Hello बच्चों, so hope you guys all are doing there perfectly fine. So this video I'm just gonna make it in respect of the parts of speech. तो आज हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है पढ़ने का वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. जब भी कहीं पे आप कुछ भी लिखा हुआ देखते हो, आप कोई सेंटेंसेस देखते हो, कोई पैराग्राफ देखते हो या कोई भी आप स्टोरी देखते हो या सुनते हो किसी से, तो वो एक वर्ड से मिलकर के बनी हुई होती है. बिकॉज ऑल द सेंटेंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स. जितने भी सेंटेंसेस कहीं पे हम लिखे हुए या सुनते हुए देखते हैं तो उनमें वर्ड्स का यूज होता है. कौन सा वर्ड क्या है, विच वर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच कैटेगरी ऑफ इट. तो वी कैन से कोई भी अगर स्पीच बोली जा रही है या स्पीच हम देख रहे हैं या कोई सेंटेंसेस या पैराग्राफ या स्टोरी नरेशंस नोवेल में पढ़ें हम या स्टोरी बुक में पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं. हर वर्ड्स की एक अपनी आइडेंटिटी है क्योंकि वो स्पीच का पार्ट है. एंड दैट वर्ड बेसिकली कैटेगराइज इन फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब बच्चों आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं आज. और वी विल बी एक्सप्लेनिंग कि हाँ एक तरीके से आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा वर्ड क्या है. कभी भी माइंड में जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ ये वर्ड इसका मीनिंग दिस, ओके आई अंडरस्टूड दैट कि हाँ दिस इज अ वोकैबुलरी, दिस मीन्स ये है, बट व्हाट इज दिस, अंडर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इट कम्स. सो यू कैन आइडेंटिफाई. आज की वीडियो के बाद ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि हाँ अगर मैंने किसी भी वर्ड को जानना है तो मैं उसको इस कैटेगरी में बोल सकता हूं कि हाँ जी आपने बताया इज क्या है, तो यू कैन से इज दैट. तो इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट स्पीच हैज बीन कैटेगराइज्ड इन मल्टीपल पार्ट्स. Those are the 8 parts basically. Some of you will get to know कि हाँ 9 parts होते हैं, but that determination will be just reading somewhere else. मेन कंसर्न जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, जिनके बारे में आज तक आप पढ़ते आए हो छोटी बुक से लेकर के. लाइक इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम इन इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपने देखा होगा. तो पहला जो पार्ट होता है हमारा वो है नाउन. नाउन के बारे में मुझे एक्चुअली में आपको एक्सप्लेन भी करना है और समझाना भी है. तो हम लोगों का जो टारगेट होगा इन सभी को समझना है कि 8 जो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज नाउन, देन सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, देन वी हैव एडवर्ब, preposition, this is called preposition, conjunction and interjection. So we will be like reading in our video, or we will be just explaining in our video what is noun, what is pronoun, how we will be identifying them, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection. इनके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. तो बच्चों stay tuned till the end of this video and you will be get to know. अंत तक ये समझ जाओगे आप कि हाँ कौन सी या कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में या किस इस स्पीच का कौन सा पार्ट है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द नाउन. ये आपने अब तक पढ़ा होगा किसी भी बुक में, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. ये आपने बस पढ़ा होगा और ये डेफिनेशन हम जनरली हम सभी के ना दिमाग में रट जाती है. आज तक हमें भी यही ऐसे ही याद है. हमने क्लास 6 में या 5th में जब भी हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, देन वी हैव बीन स्टार्टेड टू लर्न कि हाँ ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. देन वी हमारी समझ में इतना तो आ गया कि हाँ दिस इज अ डेफिनेशन. क्या असलियत में, क्या वाकई में हमने ये अब तक जाना कि व्हाट इज नाउन? हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, कैन आई से दिस इज नाउन? अगर मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड है, कैन आई से दिस इज नाउन? आई एम बिट कंफ्यूज्ड, राइट? सो कैन आई से समवेयर हियर इज अ फैन, इज इट नाउन? We have an AC, is it a noun? I don't know. He is going there, that person is going there. तो क्या है noun? We are not even got to know कि हाँ ये noun है. तो अभी confusion completely clear हो जाएगा. किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम
या फिर किसी वस्तु का नाम क्या होता है, नाउन होता है, यानी कि संज्ञा होता है बेसिकली। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, बस इतना समझ जाइए, इस दुनिया में कुछ भी अगर एग्जिस्ट करता है, वॉट एवर यू आर सीइंग अराउंड दिस वर्ल्ड और इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर, और उसको हमने कुछ नाम दिया है, वो नाम नाउन है। लेट्स से अगर प्लास्टिक से कुछ चीज बना दी गई है जिसपे हम बैठते हैं, उसको हम स्टूल बोलते हैं, स्टूल एक नाउन हो गया। अभी उसी प्लास्टिक से अगर हमने चेयर बना दी है तो चेयर को भी हम नाउन बोलेंगे। अगर मेरा नाम, आई एम अ बॉडी, राइट, माई नेम इज अंकुर, तो मैं एक नाउन हूं, मेरा नाम जो है वो एक नाउन है, अंकुर इज अ नाउन, क्योंकि यू आर आइडेंटिफाइंग मी बाय द नेम। लाइक सिमिलरली अगर आप किसी भी प्लेस को, लेट्स से यू आर गोइंग वेयर, देहरादून, सो दैट प्लेस विच इज नोइंग बाय द नेम एज देहरादून, तो वो देहरादून क्या हो गया, वो एक नाम हो गया। और नाम किसी का भी होगा उसको हम हमेशा क्या बोलने वाले हैं, नाउन बोलने वाले हैं। तो इससे ये समझ जाएगा आपको, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम, अगर मैं बात करूं किसी का भी नाम, दैट इज कॉल्ड नाउन। अगर आप कंफ्यूजन के तौर पे दूर करना चाह रहे हो कि हाँ मेरा कंफ्यूजन थोड़ा सा अभी क्लियर हो गया है मुझे, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैं किसी का भी नाम लूं, मान के चलो किसी लड़का कोई जा रहा है, उसको बोलते हो रोहित, प्लीज कम हियर, तो रोहित जो आपने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसका नाम वो रोहित है। लेट्स से एक तरफ लड़की खड़ी हुई है, एक तरफ लड़का खड़ा हुआ है। लड़का, तो यू कैन आइडेंटिफाई द बॉय, राइट, द गर्ल, यू कैन आइडेंटिफाई दैट गर्ल, सो गर्ल एंड बॉय बोथ आर द नाउन्स, क्योंकि उसकी like you know the body, the terminology of the body, the how she looks like, so you can say that is a girl, girl is a noun, boy, boy, old man, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, हम उसका नाम तो नहीं जानते, but we are saying old man, we know about it that he is a man, तो man जो अगर मैं बात कर रहा हूं, so that is a noun। अगर मैं बात करूं आपसे प्रोनाउन की, तो बच्चों नाउन आपको क्लियर हो गया होगा, किसी का भी नाम। मेक श्योर हम नाम की बात यहां पे करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी का नाम लेकर के ना बोलूं और उसे बोलूं यू कम हियर, तो आई डिड नॉट कॉल हिज नेम, राइट, मैंने सीधा बोला हेलो आप यहां आ जाइए, आप यहां आ जाइए, तो मैंने नाम तो नहीं बोला ना, मैंने उसको यू करके बोला, यू प्लीज कम हियर, तो वहां पर मैंने कुछ नाम का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मैं इसी बात को कैसे बोल रहा हूं, हे रोहिणी प्लीज कम हियर, तो रोहिणी मैंने उसको बोला, तो सी बिकम, यस सी आइडेंटिफाइड नाउ बाय नेम ऑफ हर एज रोहिणी, तो रोहिणी अब यहां आ जाएगी, तो रोहिणी जो मैंने नाम बोला है वो रोहिणी इज अ नाउन। सो वी आर pretty clear about it. Hope it is very clear to you now. अगर किसी का भी नाम हम बोलेंगे तो उसको हम नाउन के नाम से जानेंगे। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको मालूम ही होगी, बट वी आर नॉट जस्ट पुशिंग आवरसेल्फ कि हाँ वो डेफिनेशन हम रटें या याद करें। अब आपको ये प्रीटी क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि प्रोनाउन होता क्या है। ऐसे वर्ड जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको हम हमेशा प्रोनाउन बोल सकते हैं। बेसिकली लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, नाम मैंने कहीं पे बोला था, अभी मैंने रिसेंटली क्या एग्जांपल दिया, रोहिणी प्लीज कम हेयर, ओके, तो लेट मी राइट ओवर हेयर, ओके, आई एम जस्ट गोना राइट हेयर, रोहिणी प्लीज कम हेयर। Now you can see this is the sentence which we have been spoken कि रोहिणी कृपया यहां आ जाइए। तो इसी को अगर मैं बोलूं कि नाउन क्या है इसमें, रोहिणी,
अब इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूं, मैं रोहिणी नहीं बोल रहा हूं, यू प्लीज कम हियर, कैन आई यूज इट, यू प्लीज कम हियर। तो ये जो मैंने यू वर्ड यूज किया है, दिस बिकम प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन, जो सब नाउन की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको हम हमेशा प्रोनाउन कहते हैं, प्लेस ऑफ ए नाउन। आइडेंटिटी ऐसे रहेगी, वर्ड्स प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं उनको हम कैसे बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस रोहिणी प्लीज कम हियर, अगर मैं आपसे बोलूं वह अच्छा नहीं है, अगर मैं इसी को बोलूं रोहन अच्छा नहीं है, तो रोहन की जगह मैंने वह बोला, ही इज नॉट गुड बॉय, या मैं ऐसे बोलूं रोहन इज ए गुड बॉय, तो रोहन इज ए गुड बॉय और ही इज नॉट ए गुड बॉय, सो आई रिप्लेस रोहन विद ही। सो नाउ यू विल बी क्लियर अबाउट इट कि हाँ जी, प्रोनाउन जो है मेरा ही है, क्योंकि मैंने किसकी जगह इसको इस्तेमाल किया है, रोहन की जगह इस्तेमाल किया है। सो बच्चों यहां तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि हाँ जी, अब मेरा नाउन मुझे मालूम हो गया है, किसी का भी नाम, प्रोनाउन मुझे मालूम हो गया है कि हाँ जो नाउन की जगह हम यूज कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स। और सेकेंड इज वो वर्ड मेक श्योर रिप्लेस करें सिर्फ नाउन को, देन ओनली यू कैन से। इसमें मैंने और किसी वर्ड को नहीं बोला है, सिर्फ रोहिणी के नाम की जगह मैंने जिस वर्ड को इस्तेमाल किया है उसको आई कैन से दिस इज अ प्रोनाउन। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, जैसे ही, शी, दे, दोज, एक्सेट्रा, यू। सो दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन से, दीज आर द प्रोनाउंस। सो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोना रीड अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली इसको विशेषण बोलते हैं हिंदी में, बट हमारा जो टारगेट है वो इसको ये समझना है कि एडजेक्टिव वाले वर्ड्स कौन से होते हैं। सॉरी गाइस, सो एडजेक्टिव वाले वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएंगे हमें, लेकिन उनकी स्पेशलिटी या उनको इंडिकेट करेंगे कि उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। मान के चलो मैं कैसा हूं, आई एम अ बैड बॉय और गुड बॉय, तो यहां पे जो मैंने बैड और गुड यूज किया है, तो दैट बिकम द क्वालिटी ऑफ माइंड, ही और यू और हूएवर इज अ प्रोनाउन और नाउन। तो बैड और गुड मैंने जो यूज किया है दैट बिकम एडजेक्टिव। लेट्स से अगर हम ऐसे बोलते हैं तुम मेरा काम करते हो, या तुम मेरा काम करते हो, लेट्स से मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, तुम मेरा काम करते हो। अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तुम मेरा काम करते हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। अभी इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें तुम को यूज किया, आई एम नॉट यूजिंग एनी नाउन हियर। तो यहां पे ये जो है ये किसी पर्सन के बारे में बता रहा हूं, किसी बंदे को मैं आइडेंटिटी दे रहा हूं कि हाँ भाई तुम, यू। तो दिस बिकम प्रोनाउन, दिस बिकम प्रोनाउन। नाउ यहां से अगर यहां तक मैंने इस तुम के बारे में कुछ क्वालिटी बताई है, इस सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे भी क्वालिटी नजर आ रही है इस बंदे की कि तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, बेकार हो, वाहियात हो, परेशान हो, तुम काफी ज्यादा हेक्टिक बंदे हो, लाइक तुम टेस्ट हो, तो वो यहां है। ये वर्ड मैंने यूज किया है कि तुम अच्छे नहीं हो। सो इट मीन्स इज व्हाट, यू आर नॉट गुड। तो जो मैंने ये अच्छा एक वर्ड बोला है, दिस इज द एडजेक्टिव। अगर किसी की क्वालिटी हम बताते हैं, ये प्लेस बहुत गंदा है, वो
वहां पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, तो मैंने उस प्लेस के बारे में बताया कि हाँ यह प्लेस बहुत गंदा है, सो इट मीन्स दैट प्लेस इज वेरी डर्टी, सो डर्टी बिकम व्हाट, एडजेक्टिव, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस विच इज बैड प्लेस और डर्टी प्लेस। ओके, सो यहां पे जैसे बैड आपका ये हो गया, गुड हो गया, स्पेशल हो गया, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, really you are very special for me guys bad, good, special, lucky, etc. so these are the words which we can say कि हाँ जी ये जो words है ना, ये words कैसे हैं, these are the words adjective words in a particular sentences. okay, so now अभी आपको ये adjective भी क्लियर हो गया होगा. now we are gonna talk about verb. वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया. क्रिया बेसिकली आपने कुछ किया, आपने खाना खाया, आप कहां जा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर कोई कुछ कर रहा है, लेट्स से मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हो, यहां पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, whatever is happening around you or in a particular sentences, whichever the speech you are speaking, in that if something is happening, that is called as verb. मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हो, ओ आप खाना खा रहे हो, आप उसे क्यों पीट रहे हो, आप उसे पीटते हो, क्या करते हो, पीटते हो. सो बीटिंग, पीटना, दैट इज अ वर्ब. कहीं पे भी कुछ कोई आदमी कर रहा है ना, या कहीं पे भी कुछ करता है, या जो हो रहा है या करने वाला है या करेगा, all are these verbs. so क्रिया कहती है कि हाँ जी if something is happening, कुछ घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, that will be the part of verb and part of speech. basically इसको हम बहुत डिटेल में और वर्ब्स पढ़ने वाले होंगे अगली कुछ वीडियोस में. मेक श्योर गाइस, हम क्या पढ़ने वाले होंगे, वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स क्या होती हैं, ये भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. क्योंकि यू मस्ट नो अबाउट लाइक हाँ जी विच फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूटिलाइजिंग व्हेन, विच काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ द टेंसेस आई एम गोना स्पीक. अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो उसमें कौन सी पास्ट प्रिंसिपल्स वाली मेरी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. तो इन वर्ब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फ्यूचर के रिलेटेड कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो हमारी चेंज होंगी, या फिर हम किस तरीके से उनकी फॉर्म्स को यूज करेंगे, पास्ट में और प्रेजेंट में कैसे कैसे यूज करेंगे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली अगली वीडियोस में. अभी बात करते हैं हम लोग वर्ब के एग्जाम्पल की. देखो अभी तुम वीडियो देख रहे हो, देखना, सी, क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है. बाहर बारिश हो रही है, राइट, बारिश होना, तो बारिश होना रेनिंग और रेन. ओके, सो बारिश होना इज ए वर्ब, राइट. आई एम टीचिंग यू गाइस, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं. सो व्हाट, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, सो आई एम टीचिंग. सो टीच इज ए वर्ब, right. so these are the basically things you need to identify in your sentences कि हाँ जी यहाँ पे क्या हो रहा है. अगर मैंने अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा था, तुम मेरा काम करते हो, क्या करते हो, काम करते हो. सो काम करना, वर्क, वर्क, वर्क. ओके, सो वी कैन से वर्क, यू, या फिर करना, डू, डू. यू कैन से डू मीन्स करना, करते हो, क्या, काम, मारते हो, क्या, पिटाई. सो इस तरीके से यू कैन से दीज आर द वर्ब्स वेयर एवर इट इज हैपनिंग, कि हाँ कुछ हो रहा है. सो आगे से आप इस तरीके से किसी भी वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाओगे. आपने देखा होगा सी को समवेयर इट इज लिटिल लाइक सीइंग, रेनिंग, टीचिंग, टीच या टॉट, इसको या इसको बोल सकते हैं हम सीन. तो आपने इस तरीके के जब सेंटेंसेस में यूज देखे होंगे वर्ब्स के, तो दोज आर द फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ड्स. ये भी कौन सी फॉर्म है, दिस इज द वर्ड ऑफ द वर्ब, एंड दिस कैन बी changed into the first form, second form, third form and ing form. This will be
will be reading later, not now in this video. Okay, so अभी आपको noun, pronoun, adjective, verb, this definitely might have been clear. So कि अभी आप बता पाओगे कि हाँ noun क्या होता है, pronoun क्या होता है, adjective क्या होता है, verb क्या होता है. अभी let's say तो बात करते हैं adverb, preposition, conjunction और interjection की. ठीक है. So guys, there was a glitch in a video. Anyways, so we have been started it again. अभी तक हमने जो बात करी वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बात करी है. अभी हम लोग एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं. सो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है एडवर्ब, सो दिस इज समथिंग इज रिलेटेड टू एडजेसेंट एज ए वर्ब. सो प्रीफिक्स एड. और हाँ, एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, उसको भी क्लियर करेंगे अभी. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या इटसेल्फ एडवर्ब को ही बेसिकली डिस्क्राइब करता है. ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे वर्ब के और एडजेक्टिव के बारे में. अगर मैं आपसे बात करूं ही इज वेरी अमेजिंग पर्सन, ही इज वेरी अमेजिंग पर्सन. अगर मैंने बोला अमेजिंग पर्सन है, वेरी मैंने यहां पे यूज कर दिया. ठीक है. तो अमेजिंग के पहले मैंने, अमेजिंग इज व्हाट, एडजेक्टिव, राइट. तो अमेजिंग से पहले मैंने वेरी लगा दिया, तो अब वो वेरी अमेजिंग बन गया. वेरी अमेजिंग. तो वेरी इज बिकम लाइक जो कि अमेजिंग की को डिस्क्राइब कर रहा है, जो अमेजिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली. तो वेरी जो हो गया मेरा एडवर्ब हो गया. अब यहां पर आपको देखो, इसी यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे वीडियो में ग्लिच आने की वजह से. आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग इट अगेन. ठीक है. अब यहां पे आप देखोगे कि मैंने यहां पे ये लिखा है यू, दिस इज द सेंटेंस व्हाट आई हैव. यहां पे वेरी जो एक वर्ड है ना, वेरी, दिस इज लाइक एडवर्ब वी हैव बीन यूज. तुम मेरा काम करते हो, तुम मेरा काम करते हो. अभी देखो, तुम मेरा काम करते हो, तो यहां पे मेरा काम, अब इसी की मैं एक छोटा सा वर्ड ऐड कर रहा हूं यहां पे मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, वो है बहुत. वेरी, तुम मेरा बहुत काम करते हो. अब आपको ये समझ में आ रहा है कितना काम करते हो, बहुत काम करते हो. तो वेरी मच, वेरी इज बिकम लाव हेयर. ये जो काम है ना यहां पे गाइस, काम करना, दिस इज अ वर्ब. और एक वर्ब को वेरी बोल दिया हमने कि बहुत काम करते हो. ठीक है. तो ये जो वेरी है ना, यहाँ पे वर्ब को आइडेंटिटी, अभी मैंने जो पहले सेंटेंस आपको बोला था उसमें मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है. अभी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. यू डू वर्क या यू डू वर्क वेरी मच, यू डू वर्क वेरी मच. तुम मेरा काम करते हो. सो यू डू माई वर्क, यू डू माई वर्क. अब इसका तुम मेरा बहुत काम करते हो, यू डू माई वर्क वेरी मच. ठीक है. तो वेरी मच मैंने जैसे यूज कर दिया, तो वेरी इट बिकम एडवर्ब, जहां पे ये किसकी क्वालिटी और किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की. ठीक है. अब मैं बात करता हूं रियली, जैसे एग्जांपल हो गया, वेल एग्जांपल, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल. तो मैं या तो पूछ रहा हूं ये, आर यू डूइंग वेल. So you can say, of course I am doing well, yeah I'm not well. जैसे आपने बोला, तो you are doing के साथ में मैंने well लगा दिया. तो doing के साथ में well मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसा आप महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा महसूस कर रहे हो, तो well is become adverb here. doing के साथ में मैंने well लगाया है. ठीक है. तो this is describing a verb, so that is what it is become as adverb. ओके. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर. अभी मैं और किसी और के साथ, यू वर्क बैडली, यू वर्क बैडली. तो अभी इसका समझ में आ गया, काम तो करते हो बट कैसे, बैडली. ठीक है. अच्छे तरीके से नहीं करते, बुरे तरीके से करते हो. ओके. तुम तो अच्छे तरीके से करते हो, घबराओ मत. मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, यू वर्क बैडली. ठीक है. तो दिस इज द क्लैरिटी बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. द डिफरेंस इज विथ व्हाट. सो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं. तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, ये तो तुमको पता ही है. कौन बुरा है, तुम क्या होता है, प्रोनाउन. प्रोनाउन कैसा है, बुरा है. प्रोनाउन अगर बुरा है तो किसके बारे में बता रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में. प्रोनाउन के बारे में कौन सा ऐसा वर्ड है जो बताता है, वो है एडजेक्टिव. आदित्य बहुत बुरा है,
आदित्य के बारे में बता रहे हैं, आदित्य बहुत बुरा है, आदित्य क्या है, नाउन 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 के बारे में अगर वो कोई बुरा बता रहा है तो वो कौन बता सकता है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन और प्रोनाउन के को डिस्क्राइब कौन करता है और उनके बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। ठीक है, वो अच्छा है, बुरा है, पीला है, काला है, पेन, दिस मार्कर, ओके, ये ब्लैक मार्कर है, कैसा मार्कर है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मार्कर क्या है, मार्कर क्या है गाइस, यू शुड बी अवेयर, मैंने बताया दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसका कुछ नाम है, ये कुछ है ना, कोई वस्तु है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, मार्कर, नाम अगर रख दिया तो नाम मार्कर क्या हो गया, नाउन। अब इसको मैंने बता दिया ब्लैक मार्कर है, तू ब्लैक मार्कर है, तो ब्लैक 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 निकल एडजेक्टिव। ठीक है, अभी ये भी तुमको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं आगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन बेसिकली इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैं कहां हूं, किससे मेरा क्या रिश्ता है, क्या चलने वाली गाड़ी है, ठीक है, कौन किससे कितना डिस्टेंस पे क्या कर रहा है बेसिकली। अब अगर मैं तुमसे बोलूं मैं तुमसे 5 किलोमीटर दूर हूं, ओके, आई एम 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, या तुम्हारी ओर आ रहा हूं, सो टुवर्ड्स यू, मैं दादरी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दादरी, तो मैंने कहा यूज करा, टू यूज करा, टुवर्ड्स यूज करा। मैंने बोला पेड़ से आम गिर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, ओके, कुछ टोन्स पे चेंज हो रहा है ना, गला खराब है थोड़ा सा, कॉपरेट कर लो। पेड़ से आम गिर रहा है, द मैंगो इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ है उससे आम नीचे गिर रहा है, भाई अलग हो रहा है, फ्रॉम आ गया ना, दादरी से मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दादरी, ओ मेरा नियरेस्ट प्लेस है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, लोकल मार्केट यू कैन से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं गाजियाबाद, राइट, ये गाजियाबाद से मैं आ रहा हूं या मैं गाजियाबाद से जा रहा हूं, अगर गाजियाबाद को मैं जा रहा हूं तो मैं टू लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू गाजियाबाद, आई एम गोइंग टू बैंगलोर, आई एम गोइंग टू अमेरिका, राइट, सो दिस इज द वे, वहां पे मैंने टू यूज किया। तो इन, अबाउट, टू, ओवर, these are the words like from, to, at, these are the words जो कि preposition बोले जाते हैं। अगर ये मार्कर है किसी टेबल के ऊपर मैंने रख दिया तो आई विल से दिस इज द मार्कर विच इज ऑन द टेबल, ये एक मार्कर है जो कि किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, दिस इज द मार्कर विच इज ऑन द टेबल, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, अभी आप कहां बैठे हो, सोफे पर, नहीं नहीं, कुर्सी पर, नहीं नहीं, कौन सी कुर्सी पर, जिसके हैंड्स हैं या नहीं है, या बिल्कुल जिसके जो टेबल की तरह दिखती है, तो सभी को हम प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट करेंगे। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे बहुत सारी डिटेल्स में, इन कहाँ यूज करते हैं, एट कहाँ यूज करते हैं, अबव कहाँ यूज करते हैं, अंडर कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं बोलोगे अभी मैं कमरे पर हूं, ऐसे तो नहीं बोलूंगा, मैं कमरे में हूं, आई एम इनसाइड द रूम, या आई एम इन द रूम, ओके, आई एम इन द रूम। प्रीपोजिशंस ये हमारा रिलेशनशिप बताता है, मेरा और रूम का रिलेशन बता रहा है, मैं रूम के अंदर हूं या बाहर हूं, तो इन बोला ना तो अंदर हूं, समझ जाओ। कंजक्शन, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे मैं और आप पढ़ रहे हैं, आई एंड यू आर स्टडीइंग, ठीक है, मैंने बोला आई एंड यू, एंड इज द वर्ड व्हिच आई हैव बीन यूज्ड, एंड जो कि आई को और यू को जोड़ रहा है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि हाँ एंड हमको जोड़ रहा है। अगर मैं इसी को सेंटेंसेस की तरीके से कुछ और तरीके से कुछ और वर्ड के साथ में यूज करके देखूं तो कैसे बोलूंगा, कहीं मैंने लिखा है, हाँ मैंने कहीं कुछ लिखा होगा ये, लेकिन मैंने यहां पे लिखा था तुम मेरा काम करते, या तुम मेरा काम करते हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, तुम मेरा काम करते हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, यार कैसे अच्छे नहीं हो, ये तो गलत बात होगी ना, बट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम मेरा काम तो करते हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, तो कितने सेंटेंसेस हो गए, तुम मेरा काम करते हो, सेंटेंस नंबर 1, तुम अच्छे नहीं हो, सेंटेंस नंबर 2, सो लेकिन से मैंने जोड़ दिया, तुम मेरा काम करते हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, तो लेकिन इज अ वर्ड विच इज नोन एज कंजक्शन। तो बट इंग्लिश में किसको बोलेंगे लेकिन को, बट हमने कहीं लिखा है एग्जांपल पे लिख दिया है, बट बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट वी आर यूजिंग दिस लेकिन एज अ कंजक्शन हियर इन दिस सेंटेंस। तो अगर मैं और की बात करूं, व्हेन की बात करूं, व्हेन मी एंड ही विल प्लान दैट
व्हेन वी आर सपोज टू गो, दैट व्हेन वी आर सपोज टू गो, मैं और वो प्लान करेंगे कि हम वहां कब जाएंगे या हम कब जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन को मैंने इस तरीके से ट्रीट किया यहां पर कि क्वेश्चन की तरह, व्हेन मतलब कब जाएंगे, लेकिन अगर मुझे इसे कंजक्शन की तरह यूज करना है, ठीक है, जबकि इसका कंजक्शन में इसका मतलब होगा जब भी कंजक्शन में हम इसको यूज करेंगे तो हिंदी में इसका मतलब होगा जब। तुम यहां आओगे जब हम काम करेंगे, when we will work, जब हम काम करेंगे, कोमा तुम वहां जाओगे। अगर मैंने कोमा लगा इसी तुम वहां जाओगे, इफ यू विल गो देयर, तब हम वहां काम करेंगे। यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे, when या then, I can use then we will start, जब आप वहां जाओगे तब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैंने then का जो यूज किया है ना, दिस then is known as what? कंजक्शन, क्योंकि जोड़ रहा है ना, तो and, but, or, when, all these kind of words known as conjunctions. Now we are going to move on interjection वाला part. Interjection basically it is what? This is an expressive word and parts of speech which generally आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो and you are much aware about that कि हाँ मेरे मुंह से जब मेरे भाव जैसे होते हैं वैसा वर्ड निकल जाता है। अभी आपके पास बैठने वाला छोटा सा कोई बच्चा इधर उधर घूम रहा हो और सोफे पर क्या रख दे, वो पिन रख दे, और वो पिन आपको कहीं चुप जाए तो आप क्या बोलोगे? आउच, ओ गॉड, किसने किया ये? Who did it? मुझे बताओ उसका नाम, ऐसे बोलोगे ना, ठीक है। तो वो जो आउच एक वर्ड है ना, आउच, दैट इज एक्सप्रेसिव वर्ड विच केम इनटू योर माइंड बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन यू हैव फील। जो भी आपको पिन लगी है उसमें जो आपको एक्सप्रेशन एकदम से रिप्रेजेंट करा है वो एकदम से आउच निकला। तो दैट आउच इज ए वर्ड विच इज एक्सप्रेसिव वर्ड एंड नोन एज इंटरजेक्शन। किसी के बारे में बुरी खबर अगर आप सुनते हो तो आप क्या बोलते हो? आई एम सॉरी टू हियर दिस, सॉरी, दैट सॉरी। वहां पे जो एक्सप्रेशन के साथ आपने बोला है वो सॉरी एक एक्सप्रेसिव वर्ड होगा। अगर आपने कुछ भी कहीं कुछ घटना घट गई है, ओह माय गॉड, दिस इज रियली अनरियलिस्टिक, ओके, ओह, दैट इज अ एक्सप्रेसिव वर्ड। आपका फेवरेट क्रिकेटर या आपका फेवरेट प्लेयर आइदर इन फीफा वर्ल्ड कप और इन आईपीएल क्रिकेट मैच 6 मारता है और आप बैठे हुए देखते हो, क्या बोलोगे? वाओ, ये। ऑल आर दीज वर्ड्स बेसिकली नोन एज इंटरजेक्शन। तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि क्या इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आल्सो वी हैव बीन डिस्कस इन दिस वीडियो, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड नाउन। दीज वर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब लास्ट में आपको एक बाउंसर ट्रिक देता हूं, वो होगी आपको एक ही सेंटेंस में इन सारे के सारे 8 के 8 वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद में आप खुद से एनालिसिस करना कि इसमें कौन सा वर्ड क्या है, फिर चेक करना प्ले करके कि हाँ that you were right and you have been understood or not. Let's move. Wow, वह लोकल ट्रेन के पीछे बहुत तेज भागी और उसे पकड़ लिया। वह लोकल ट्रेन के पीछे बहुत तेज भागी और उसे पकड़ लिया। वाओ, ठीक है। अभी ये एक सेंटेंस है, यहां पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और एक एक वर्ड को, यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं नाउ, और मेक श्योर आई एम टेलिंग यू गाइस, इसमें ऑल द 8 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लो और आंसर दो उनके, ठीक है। नाउ
होपफुली आपने ये आंसर दे दिया होगा। ठीक है, लेट्स प्ले द गेम नाउ। अच्छे से पता है, वाओ, कुछ भी नहीं, इंटरजेक्शन है, विच वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। इंटरजेक्शन क्या है? वाओ, दिस इज एक्सप्रेसिव वर्ड, समवन इज सेइंग अबाउट शी। ओके, नाउ शी, हमने किसी का नाम तो लिया नहीं है यहां पर, हमने यहां पर किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो शी मतलब वी आर यूजिंग प्लेस ऑफ ए गर्ल नेम। ठीक है, तो शी को मैं क्या बोलूंगा यहां पे? प्रोनाउन। ठीक है, सी बिकम्स प्रोनाउन। रेन, ये तो कोई भी बताएगा तुम में से, व्हाट इट इज? वर्ब। जिसने भी लिखा है बिल्कुल ठीक है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द रन। नाउ वेरी फास्ट, मेक श्योर गाइस दिस इज किसके बारे में? ये जो फास्ट है ना वह तेज दौड़ी, सी इज नॉट तेज, मेक श्योर गाइस, हम उसको तेज नहीं बोल रहे हैं कि वो तेज है। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग सी इज फास्ट, नो, वी आर सेइंग वो दौड़ना उसका तेज है, यानी दौड़ना क्या है? वर्ब है, ये मैंने बोला। और जो वर्ब के बारे में बता रहा है वो है एडवर्ब। क्या है वो? एडवर्ब। अब मैंने एक बात बताया, इस एडवर्ब को भी और एक्सप्रेस कर रहा है, जो एडवर्ब को खुद भी एक्सप्रेस करे, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब। वेरी, ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। मेक श्योर गाइस, ये जो वेरी है ना, ये हम एडवर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। वेरी फास्ट, फास्ट कैसा? लेकिन वेरी फास्ट। एडवर्ब किस को एक्सप्रेस कर सकता है? आई टोल्ड यू गाइस दैट कैन एक्सप्रेस योर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एज वेल एज खुद इटसेल्फ। एडवर्ब को भी वो एक्सप्रेस कर सकता है। नाउ बिहाइंड, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, जान से, ऑल आर दीज वर्ड्स प्रेपोजिशन। जिसने भी ये लिखा है प्रेपोजिशन। द, दिस इज बेसिकली एक आर्टिकल होता है, और ये किसका पार्ट होगा बच्चों? ये याद रख लेना, ये एडजेक्टिव का पार्ट होने वाला। डिटर्मिनेशन बेसिकली हम लोग इसको बात करते हैं, बट दी एडजेक्टिव की तरह करेगा, इसके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल बेसिकली। लोकल ट्रेन, अब एक बात देखो, लंबी सी लोहे की बहुत सारे डिब्बों की बनी एक गाड़ी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रेन। और किसी को भी हम कुछ नाम दे देते तो वो हो क्या जाती है? समझदार हो बहुत अच्छे, सब बच्चों ने लिख दिया होगा। क्या लिख दिया? नाउन। ये भी अच्छी बात है। अब उस नाउन को मैं काली बोल सकता हूं, काली ट्रेन, पीली ट्रेन, लोकल ट्रेन, राजा ट्रेन, महाराजा ट्रेन। कैसी ट्रेन? लोकल ट्रेन। दिस बिकम एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है? इस वाले नाउन की, लोकल ट्रेन। ओके, लंबी ट्रेन, बड़ी ट्रेन, सो दिस बिकम एडजेक्टिव। अच्छा, ये तो है, इसका तो अच्छे से ही आपको पता होगा, ये तो सबने बता दिया होगा। एंड हम कहां पे जोड़ रहे हैं, और कहां पे लगा रहे हैं, बट कहां पे लगा रहे हैं, व्हेन कहां लगा रहे हैं, देन कहां लगा रहे हैं? दिस इज कंजक्शन। नाउ कॉट, कैच, आई एम थ्रोइंग ए बॉल टू यू, लो गाइस पकड़ लो। आई क्या? नहीं। ओके, डिडंट कैच इट, कैच इट। कैच की फॉर्म होती है कॉट। जब हम वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ेंगे देन वी विल बी गेट टू नो ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड है, सेकंड है, होती दोनों ही है। कैच, कॉट, कॉट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, कॉट इज ए वर्ब। कॉट इट, कॉट इट बेसिकली, राइट? कॉट इट मतलब, अब सोचना, देखना, समझना, यहां पे बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहा हूं। वाओ, सी रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागी, बिहाइंड द लोकल ट्रेन, बिहाइंड दी लोकल ट्रेन, और उसने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? ट्रेन को पकड़ लिया। ट्रेन क्या है? नाउन। ट्रेन की जगह मैंने क्या लिखा है यहां पे? इट। ट्रेन की जगह लिखा है इट, तो ट्रेन की जगह यानी कि किसी भी नाउन की जगह अगर मैं कोई सा वर्ड लिखूंगा तो वो वर्ड कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो वर्ड? प्रोनाउन। ठीक है, जिसने भी
सही लिखा है देख लो। तो गाइस इस वीडियो में बस अब इतना ही। मैंने अब आपको ये बता दिया कि व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो होप दिस जो भी वीडियो हमने ये बनाई है इसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एंड दीज आर रियली नेसेसरी, एंड दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास इन टर्म्स ऑफ what we are going to speak very soon. So balle balle we will be learning English.